मैंने परी से भी मिलना चाहा, लेकिन शबनम और अंबर दोनों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये हमारी शादी का तोहफा है। मैंने दोनों से नॉर्मल ही मुलाकात की थी, इसलिए दोनों बहुत खुश थी। फिर मैंने इनको इनके घर छोड़ा और बाहर से ही वापस डेरे पर चला गया और डेरे पर जाकर फ्रेश हुआ और फिर कुछ देर डेरे पर बैठने के बाद वापस घर आया तो देखा बाजी आरफा नजर नहीं आ रही थी। मैंने उज़्मा से पूछा तो इसने कहा वो कमरे में तैयार हो रही थी। मैं जैसे ही कमरे में गया तो देखकर हैरान हो गया। बाजी आरफा शीशे के आगे बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र इन पर पड़ी, इन्होंने ब्लैक कलर का पंजाबी स्टाइल का सूट पहना हुआ था और वो पूरी पंजाबन लग रही थी। इन्होंने शीशे में से भी मुझे देख लिया और मुस्कुराने लगी। मैंने इर्द गिर्द देखा और कमरे में अंदर जाते हुए पाँव से दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर बाजी के पीछे खड़ा हो गया और इनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अब बहुत प्यारी लग रही है। लगता है आज गांव वाले आपको ही देखेंगे। तो बाजी मुस्कुराते हुए, इतनी भी प्यारी नहीं लग रही जितनी तुम तारीफ कर रहे हो, और वैसे भी तुम खुद इतने प्यारे हो, इसलिए तुम्हें हर कोई प्यारा लगता है। मैंने कहा, इस दूध जैसे गोरे रंग पर काला रंग तो बहुत सज रहा है। मैंने पूछा, आप तैयार हैं? वो बोली, अगर कोई कमी रह गई है तो बता दो। मैंने इनके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखते हुए कहा, अगर चचा ने देख लिया तो इनकी राल टपकने लगेगी। फिर वो भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं चाहती हूँ मुझे तुम्हारे अलावा कोई ना देखे। मैंने कहा, अब इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तो मैं इसको क्यों छुपा कर रखूं? ये कहकर मैंने बाजी को साथ लगा लिया और इनसे बातें करने लगा। और फिर हम बाहर आए तो जैसे ही अम्मी की नज़र इन पर पड़ी तो वो भी मुस्कुराने लगी। फिर मैंने इनको बताया कि मैं इनको लेकर डेरे पर जा रहा हूँ और मैंने मोटरसाइकिल पर बैठाया और हम लोग डेरे पर आने की बजाय सीधा निकल गए। बाजी बोली, तुम्हारा डेरा तो ये है। मैंने कहा, मुझे भी पता है, लेकिन पहले जो ज़रूरी काम है वो करना है। मैं सबसे पहले बाजी को लेकर फूलों वाली दुकान पर गया और वहाँ से दो गजरे लेकर इन्हें पहनाए तो इनके चेहरे पर और भी मुस्कुराहट आ गई और मैंने इनको एक गुलाब का फूल लेकर दिया
और फिर हम गन्ने का जूस पीने के लिए चले गए। आज जो कि जुमे का दिन था, इसलिए गांव में छोटा सा मेला भी लगा हुआ था, जहां मैं और बाजी चले गए। हर कोई इस पंजाबन जट्टी की तरफ देख रहा था और हर किसी के मुंह से राल टपक रही थी। बाजी ने शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ था, साथ पंजाबी स्टाइल की शलवार पहनी हुई थी और सबसे बढ़कर इनका नस्वानी हुस्न चार चांद लगा रहा था। तकरीबन 1-2 घंटा हम वहाँ फिरते रहे और साथ खाते पीते भी रहे। चचा और आसिफ लोग भी वहाँ आए हुए थे। जैसे ही चचा की नज़र आरफा पर पड़ी तो मेरी कही हुई बात सच हो गई। चचा आंखें फाड़कर आरफा को देख रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। मैंने बाजी को कंधा मारते हुए चचा की तरफ इशारा किया, तो जैसे ही बाजी ने चचा की तरफ देखा तो चचा ने अपनी नजरें झुका ली और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और फिर हम लोग वापस डेरे पर आ गए। शहनाज पहले ही डेरे पर मौजूद थी। मैंने शहनाज को लस्सी बनाने के लिए कहा। शहनाज लस्सी बनाते हुए बोली, बाजी आप कब आए? तो आरफा ने कहा, हम कल रात को ही आए थे। मैंने कहा, इन दोनों का दोबारा सबसे मिलने का दिल कर रहा था, इस वजह से ये मिलने आ गए। इसके बाद मैंने और आरफा ने बैठकर लस्सी पी। फिर मैं आरफा को लेकर घर वापस आ गया। दोपहर के 2 बज चुके थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं दोबारा डेरे पर चला गया और अपना रूटीन का काम देखने लगा और शाम 5 बजे जब घर वापस आया तो देखा सब तैयार थे। मैंने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी है? तो अम्मी ने कहा कि तेरे ताया के घर जा रहे हैं और फिर वापसी पर तेरे चचा के घर से होते आएंगे। मैंने सोचा ये दोनों आए हैं तो इन लोगों से भी मिल आए। अगर तुमने चलना है तो हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप रुकें, मैं आता हूँ। मैं जल्दी से गया और कपड़े बदल कर वापस आ गया और फिर सबके साथ ताया के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही हम ताया लोगों के घर पहुंचे तो वो लोग भी खेतों से आ चुके थे। हमें सबको देखते ही इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ख़ासकर आसिफ जो मेले में बाजी आरफा को देख रहा था, इसकी अब भी आरफा बाजी और आलिया को देखकर राल टपकने लगी थी। और अब तो खाला भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र शबनम और अंबर से मिली तो मुझे सुबह की मुलाकात याद आ गई और वो भी दोनों मुझे देखकर शर्मा रही थी। ताई ने भी मुझे अपने गले लगाया और कहा,
अब जब मजबूरी है तो भी दिन में 2-2 दफा घर चक्कर लगा रहा है। एक दफा मुझे फारिग होने दे, फिर देखती हूँ कि तू चक्कर लगाता है या नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ताई आपको तो मजबूरी है, लेकिन बाजी को तो मजबूरी नहीं है। तो मेरी बात सुनकर ताई ने मुझे हल्की सी चुटकी काटी और बोली, ये बात भी ठीक है, तूने कब वापस जाना है? मैंने ताई से कहा कि मैंने पीर को सुबह सुबह वापस जाना है। ताई बोली, चल ठीक है, अगर मैं परसों तक फारिग हो गई तो तुझे बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, और फिर बाजी, हदीका, आरफा और आलिया दोनों से मिली और फिर हम बैठकर बातें करने लगे। आरफा बोली, शहर जाकर तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा। मैं तो नदीम से बार बार गांव जाने का कह रही थी। ताई बोली, तो आ जाया करो नदीम के साथ, जब ये हफ्ते इतवार को घर आता है। आरफा बोली, बाजी आपकी बात ठीक है, लेकिन हम दोनों बहनें नौकरियां करती हैं। पूरा हफ्ते का काम हम वीकेंड पर करती हैं। कपड़े धोना, घर की सफाई वगैरह, इसलिए आना मुश्किल हो जाता है। अब भी नदीम हमें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया है। ताई बोली, अच्छी बात है, ज़बरदस्ती उठा कर ले आया। मिल बैठकर बातें करने से कितना अच्छा लगता है। और आज रात का खाना तुम लोग हमारी तरफ से ही खा कर जाओगे? अम्मी बोली, नहीं बाजी, हमने अभी नदीम के चचा की तरफ भी जाना है। तो ताई बोली, चले जाना, हमने कौन सा तुम्हें रोक लेना है, लेकिन खाना खा कर जाना। मैंने कहा, ठीक है ताई, आप बनाए, अब मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। ताई बोली, बनाने की क्या ज़रूरत है, बन ही रहा है, बस तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तो ताया की भी राल टपक रही थी। मैं उठ कर गया और अंबर के साथ बैठ गया और सामने देखते हुए पूछने लगा, अब तुम लोगों की तबीयत कैसी है? तो अंबर भी मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे मिलकर कोई ठीक रह सकता है? कुछ दिन लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। अंबर से बातें करते हुए मैंने नोट किया कि आसिफ आरफा बाजी के साथ कुछ बात कर रहा था, जबकि खुर्रम आलिया के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। मुझे एक पल के लिए गुस्सा तो आया, लेकिन मुझे आरफा पर पूरा यकीन था कि वो आसिफ को ऐसी वैसी कोई बात नहीं करने देगी। और रही बात आसिफ की ख्वाहिश की, तो बात करने में वैसे भी कोई बात नहीं थी। हम बातें कर ही रहे थे कि लाइट चली गई। लाइट जाने की थोड़ी देर बाद अंबर उठकर चली गई और फिर कोई आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगा। मुझे इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछने की कोशिश की तो बाजी आहिस्ता से बोली,
कि मैं हदीका हूँ और वो मेरा हाथ पकड़कर स्टोर में ले गई। मैंने कहा बाहर सब मेहमान बैठे हुए हैं। बाजी बोली फिर क्या हुआ, बैठे रहने दो, अंधेरे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहकर बाजी जल्दी से नीचे बैठ गई और मुन्ने से बातें करने लगी। दूसरी तरफ आसिफ जैसे ही अपनी हद से बढ़ने लगा, बाजी को समझ आ गई। आसिफ बोला, मुझे नदीम ने बताया था कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया है। बाजी बोली, हाँ, साल पहले इंतकाल हो गया था। आसिफ बोला, आप इतनी खूबसूरत और जवान हैं, अभी आपकी बहुत उम्र गुजरने वाली है, तो आपने दूसरी शादी का नहीं सोचा? और ये बात करते हुए आसिफ ने आरफा के चेहरे से नीचे देखा। आरफा ने जल्दी से अपने आप को ठीक किया और वो जान गई थी कि आसिफ क्या देख रहा है और क्या कहना चाह रहा है। आरफा ने कहा, नहीं, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने शादी करनी है। मेरी बेटी है और मेरे पास अच्छी नौकरी भी है, मैं अपना गुजारा खुद कर लूँगी। और वैसे भी नदीम हमारे घर ही रहता है, तो वो भी हमें किराया देता है, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाता है। आसिफ बोला, नदीम को देखकर लगता नहीं कि वो आप लोगों को किराया देता होगा। आप लोग तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो बाजी बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो किराया हमें ज़रूर देता है। अब इतनी देर से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। और नदीम ने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से हो गई है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और तुम तो नदीम से भी ज़्यादा तेज़ निकले, जो सबसे पहले ही सबको खुशखबरी सुना दी। तो आसिफ बाजी की बात सुनकर शर्मा गया और बोला, ये तो सब ऊपर वाले की देन है, लेकिन मैं आपसे इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचें, क्योंकि जो एक शौहर औरत की ज़रूरत पूरी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। आसिफ का इशारा जिस तरफ था, बाजी वो समझ गई थी और अपने जहन में मुझे सोचकर मुस्कुरा रही थी कि मेरी तो दूसरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर से बहुत खुश हूँ। बाजी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूँगी। तो ये बात सुनकर आसिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बाजी और दूसरी तरफ चली गई, जबकि खुर्रम आलिया के साथ बातें कर रहा था। वो भी आलिया की तरह आलिया की तारीफ कर रहा था और आलिया बजाय खुर्रम से जान छुड़वाने के खुर्रम को लाइन मार रही थी। वो जान गई थी कि खुर्रम भी इस पर लाइन मार रहा है और इसने कहा,
अब बहुत खूबसूरत हैं। तो आलिया ने अपनी अदा दिखाते हुए कहा, क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जब कोई इस खूबसूरती को संभालने वाला ही ना हो। आलिया की ये बात सुनकर खुर्रम के 15 तबक रोशन हो गए और इसे अपने लिए मौका दिखाई देने लगा। वो थोड़ा करीब हुआ और बोला, संभालने वाले तो बहुत हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें। और ये कहकर वो अपना कॉलर ठीक करने लगा। खुर्रम असल में आलिया का ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। आलिया ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही। अब ऐसे हुस्न को कोई बच्चा थोड़ी संभालेगा। आलिया की बात सुनकर खुर्रम हड़बड़ा गया और बोला, आपको मैं कहाँ से बच्चा लग रहा हूँ? तो आलिया बोली, मुझे तो तुम कहीं से बड़े भी नहीं लग रहे। और ये बात कहकर आलिया अपना पल्लू खुर्रम के चेहरे पर से सरकाते हुए दूसरी तरफ चली गई। और इधर बाजी मुन्ने से बातें करने के बाद खड़ी हो गई और फिर मुन्ना और मुन्नी दोनों बातें करने लगे। जैसे ही बाजी की मुलाकात का वक्त हुआ तो वो बाहर चली गई और मैं भी बाहर आ गया। मैंने इनको बाजू पकड़ते हुए गुस्से से कहा, ये क्या किया है? मेरा काम तो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो वो मुस्कुरा कर बोली, फिर क्या हुआ? घर जाकर मोना से मुलाकात कर लेना। मैंने कहा, ठीक है, आइंदा फिर मैं आपसे नहीं मिलूँगा। वो बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैं तुम्हारे चक्कर में बैठ जाती तो काफ़ी देर हो जानी थी। मुझसे बात करके बाजी ने मुझे हल्की सी चुटकी काट दी और बोली, तुम्हारी किसी दिन सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। और फिर वो चली गई और मैं भी बैठ गया। तो आरिफा मेरे पास आ गई और बोली, तुम्हारा कज़न तो मुझ पर लाइन मार रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसने आपसे क्या कहा? बोली, कुछ नहीं, बस तारीफ ही कर रहा था और दूसरी शादी का कह रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आपने क्या कहा? बाजी बोली, कहना क्या था, बस यही कहा, जब मुझे ज़रूरत होगी कर लूँगी। मैंने कहा, आपने ठीक किया। मैंने कहा, आपने ठीक किया। वैसे आप आज खूबसूरत ही इतनी लग रही हैं कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। बाजी बोली, आज फिर हम ऊपर जाकर बैठेंगे। रात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही घंटे बाद लाइट आई तो खाना भी बनकर तैयार हो चुका था। अभी हम सब ने बैठकर खाना खाया और फिर उठकर चचा के घर आ गए। हमारे साथ ताया लोग भी थे। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।